कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए देखिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए अपन एक विज्ञान का पेपर सोल्व करेंगे। वैसे तो एमपी में अलग अलग तरह का है, आपके हर जिले का अलग अलग पेपर रहेगा, तो मैं ऐसे प्रश्न पत्रों को सोल्व कराने का प्रयास करूंगा कि जो 100% श्योर आपके जिले में फंसने की संभावना रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, आराम से और धैर्य के साथ आप देखिएगा, समझिएगा और इससे रिलेटिव यदि बदला हुआ क्वेश्चन पेपर भी आएगा तो आप आराम से सोल्व कर पाओगे। मैं उसी तरीके से मैंने इसको डिजाइन करा है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए भौतिक परिवर्तन जो है ना, एलपीजी का जो दहन है, एलपीजी का दहन वो क्या है आपका एक भौतिक परिवर्तन नहीं, ये है रासायनिक परिवर्तन। बाकी जो नमक में पानी का घुलना ये भी आपका क्या है एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलेगा जल बनेगा ये भी भौतिक परिवर्तन है। खोलते पानी का जलवायु बनना ये भी आपका क्या है भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। दही में क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दही में? लैक्टिक अम्ल। जल का जो पीएच मान है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए जल का जो पीएच मान होगा ना, वो जल का पीएच मान होगा आपका 7, क्योंकि जल क्या है उदासीन प्रकृति का होता है। बाकी 7 से कम वाला होता है अम्लीय और 7 से अधिक होता है क्षार यानी कि क्षारकीय और 7 वाला होता है उदासीन। ध्यान देगा। और जल क्या है उदासीन है। मनुष्य के वृक्क तंत्र का एक भाग है, वहां है, तो यहां पर इसका एकदम राइट रहेगा आंसर उत्सर्जन। पादपों में जाइलम जो है ना वो उत्तरदायी है। पादपों में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी होगा जाइलम? जल के वहन के लिए, ठीक है। और फ्लोएम जो रहता है ना वो फल के लिए रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहां पर आ जाएगा आपका जल के लिए। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं तो सिनेप्स कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। अगला देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया उसका प्रतीकात्मक निरूपण कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डिडेस बनाते हैं, का निर्माण करते हैं। तो देखो एक दूसरे को जब उदासीन करेंगे ना तो ये लवण और जल का निर्माण करेंगे। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है इसका कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे से क्रिया करेंगे और उदासीन करके लवण और जल बनाएंगे, तो ये अभिक्रिया कौन सी है? तो ये अभिक्रिया आपकी होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? देखिए यहाँ पर एक मेरे द्वारा गलत हो गया था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना बेटा वो होते हैं क्षारकीय। क्या होते हैं? क्षारकीय। और अधातु के जो ऑक्साइड होंगे अधातु उसके होंगे अम्लीय। ध्यान रखिएगा दोनों में से एक पूछता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडिडेस कहलाते हैं। वे सारे के सारे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे उन्हें हम कहेंगे जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य, नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है? एक तो तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन द्वारा होता है। उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की, देखिए किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। यानी अपन कहेंगे F बराबरी पे R/2।
इसका उल्टा पूछ लेता बच्चों कभी कभी, यदि कोई पूछे कि फोकस दूरी जो है वो तो आधी है, लेकिन यदि वक्रता त्रिज्या बोलते कोई कि r बराबरी पे, तो वक्रता त्रिज्या दुगनी है। ध्यान से देखना, वक्रता त्रिज्या कैसी है? दुगनी है। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या बड़ी है। ऑक्जेलिक अम्ल, देखो ऑक्जेलिक जो अम्ल होगा वो टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल? आपका टमाटर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कसोनट कूड़ो पानी, यानी कि CaSO4 1/2 H2O। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होगा। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी किसे कहेंगे? उत्तल को, और अपसारी अवतल को। वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया वर्ण विक्षेपण। हो गया, इतना चीज समझ में आ गई बढ़िया से। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका क्या जाएगा? टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जाएगा कसोनट कूड़ो पानी। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस। वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे अपन एक वाक्य में उत्तर। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? नेत्र के रेटिना पर बनते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण सूत्र, दर्पण फॉर्मूला हर एक बच्चा जानता है। 1/f इज इक्वल होगा 1/v माइनस 1/u। देखो बच्चों, ये माइनस यदि बीच में है तो ये आपका लेंस हो गया, और ये दर्पण सूत्र है केवल, है ना, ये दर्पण है, बीच में माइनस कर दोगे तो लेंस बन जाएगा। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा इसका मात्रमनीय मात्रक भी लिखिए। तो लेंस के क्षमता का ऐसा ही सूत्र क्या है? डायोप्टर है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर डाई ऑप्टर एवं, ये तो आपका ऐसा ही पद्धति मात्रक हो गया। ठीक है, और सूत्र क्या है? 1/f डी बराबरी पे, ऐसा लिख दो यहाँ पर, डी बराबरी पे 1/f मीटर में। ये फॉर्मूला हो गया। ये ऐसा ही मात्रक है ना, ये मात्रक है, ऐसा ही मात्रक। वायु की अनुपस्थिति, देखो जब यहाँ पर जहां पर वायु प्रेजेंट नहीं रहेगी, अब्सेंट रहेगी, तो उसे अपन कहेंगे अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण। ठीक है, अगला है आपका कि प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया को बता ना मेरुरज्जु नियंत्रित कर रहा है। मेरुदंड बोलते अपन, मेरु, जो अपन अपनी लैंग्वेज में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, देखो जहां भी ऑक्सीजन संयुक्त होगी वहां होगी उपचयन। क्या होगी? उपचयन। और यदि ह्रास हुआ तो अपचयन होगी। आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। बिल्कुल राइट बात है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होगा। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो असत्य है, क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। मुकुल द्वारा जो आलैंगिक जनन होगा ना, वो किसमें ईस्ट में होगा? तो बिल्कुल राइट बात है, कीड़े मकोड़ों में तो होगा। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, ये भी सत्य बात है। क्षुद्रांत का मतलब होता है आपका छोटी हाथ, और वृदांत का मतलब होगा आपका बड़ी हाथ। याद रखिएगा आप, है ना। आघात वर्धिता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है।
आघात वर्जिता एवं तन्यता क्या है, धातुओं का प्रमुख गुण है क्या, तो ये बात आपकी सत्य होगी। केक और पावरोटी में बेकिंग सोडा पदार्थ उपयोग करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। आगे बढ़ते हैं और यहां से अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। किसी संतुलन समीकरण का आपको रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर समीकरण बताना है। विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण देना है आपको। इसके बाद में इसके आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, विकृत गंधिता की परिभाषा देनी है। संक्षारण की आपको परिभाषा बतानी है, ठीक है। अम्ल को परिभाषित कीजिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। फसल चक्र, फसल चक्र किसे कहते हैं, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको बतानी है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आपको बतानी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग, अवतल के भी याद कर लेना, दोनों में से एक 100% आते ही है। जरा दूरदर्शिता क्या है, ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। हम वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया है। धमनी और शिरा में अंतर हो गया आपका। वायु और अवायवीय शोषण में अंतर है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग, आयताकार कांच की गुठली से प्रकाश के पूर्तन कार्य, प्रतिवर्ती क्रिया, चाप का नामांकित चित्र, तंत्रिका न्यूरॉन के कार्य, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइएगा। मानव में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मानव के हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये बेटा मैंने आपको है ना जो त्रैमासिक से संबंधित एक मॉडल पेपर था जो बताया, रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलने वाला है। आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का हुआ है, हर जिले में अलग अलग पेपर होंगे और हर जिले का पेपर दे पाना किसी के संभव उसके बाद नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।